जाल बनाया हुआ है उन्होंने और उसके नीचे आग लगा देते हैं। उस इलाके में जंगली किक्कर और बेरी बहुत ज्यादा होती है। सर एक सेकंड पहले आप खड़े हो, मीडिया के लिए तस्वीर बना रहे हो, तस्वीर के लिए मैंने माइक नीचे किया। सर को कुछ करना मैं इधर कैमरे की तरफ ना देखे ना, आप क्लास मैं इमरान भाई की तरफ देखता हूँ। तस्वीर ठीक आएगी। डॉक्टर तौसीक साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने आपको जो है ना मसरूफ रखा हुआ है। सर आपकी मेरे पास है साहब बताता हूँ ऐसे नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। ये रात को भी सेशन लगेगा ये आपको आपका रात को 9 बजे सर कोई इशू नहीं। जब हम तालिब इल्म थे ना आपकी जब हम क्लास 6 के स्टूडेंट थे, जब हम क्लास छठी जमात में थे, छठी जमात में, तो मैंने उस दिन जब तारुफ करवाया था, जब भी मैंने अर्ज किया था कि हमारे पेरेंट्स ने, माँ बाप ने ये कहा था कि बेटे इल्म हासिल करना है, हमें तुम्हारी डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह को पता तुमने कल को क्या करना है। तो हमने यही कोशिश की, लेकिन ये नहीं कि हमें बड़े आला असातिज़ा मुयस्सर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो टाट कल्चरल स्कूल लाहौर की बात बता रहा हूँ, सिविल सेक्रेटेरिएट की, कि जिस ज़माने में जिस स्कूल में हमारा दाखिला हुआ वो वहाँ पर खोती स्कूल के नाम से मशहूर था। लोग वहाँ अपने बच्चे दाखिल नहीं थे कराते, और उस ज़माने में असातिज़ा ढोल लेके बाकायदा बाहर मुहिम चलाते थे मोहल्लों में कि बच्चे भेजो बच्चे भेजो बच्चे भेजो। ऐसे में उस स्कूल में एक MSc केमिस्ट्री हेडमास्टर साहब आ गए, सैयद मुदफ़्फ़र सरगरानी साहब। ये सारा सेहरा आज जो मैं यहाँ खड़ा उनको जाता है। उन्होंने हमें इतना जबरदस्त रट्टा लगवाया। दोले सर को भी साथ में लगाए। हम कह रहे हैं कि आप लोग जो कोशिश और मेहनत कर रहे हैं ना, उससे आगे लोगों को भी फायदा बोलो सुभान सर जब मुस्कुरा रहे हैं तो इनकी मूंछों के नीचे बहुत ही चमकते नजर आ रहे हैं। सर नहीं कोई इशू नहीं, नहीं वो पता नहीं वो कह रहे हैं वो रिकॉर्डिंग करें। अच्छा, अब ये मैं आपको हकीकत हाल अर्ज कर रहा हूँ। मैं अपने तलबा से ना बहुत कुछ डिस्कस करता हूँ। हम मुंह से कहते हैं कि ये हमारे कौम है, ये हमारा मुस्तकबिल है। वो हमारा मुस्तकबिल सिर्फ जब तक ही है जब तक हम उनको गाइड करें आगे चलने के लिए। तो अगर हमने अपने तजुर्बात ज़माना से उनको गाइड ही नहीं करना तो भाई फिर पहले वो भी तजुर्बे करेंगे 20-25 साल ज़ाया करके, फिर सीखेंगे। तो असल में असल गाइड ही वही है, असल वालिद ही वो है जो अपने बच्चों का बेहतरीन दोस्त हो असल। तो मैं याद कर रहा हूँ कि वो एक साहब वहाँ आए, 6 पिंडों के नंबरदार थे, अभी रिसेंटली उनकी वफात हुई, अल्लाह ताला फरमाए, बेलौस बच्चों को मेहनत कराते थे। आखिरी 3 महीने में वो ग्राउंड में क्लास मगरिब तक बैठी होती थी और उसमें से जो नुमाया बच्चे उन्हें वो घर ले जाते थे, रात 10-11 बजे तक उनको पढ़ाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो
उनमें से एक बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ है। तो 8वीं जमात में मुझे याद है लाहौर बोर्ड के इम्तहान में मेरे 84% मार्क्स आए। उस स्कूल को लाहौर डिवीजन में मिसाली स्कूल का दर्जा मिला, सिर्फ उन एक साहब की मेहनत की सबूत है। ठीक है कि नहीं? तो ये हर शख्स ना अपने आप को, आप में से हर शख्स पूरा एक इंस्टीट्यूट है, अपनी सलाहियतों को सही सही पहचाने, और आपके पास बड़ी बड़ी अमानतें हैं आपके बच्चों या बहन भाइयों या किसी सूरत में, उसको पूरा अदा करने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो यहाँ आपने ये चूने का पानी जो है ये आपने छिड़काना है पौंड में। पीएच पेपर मिलता है या एक सीधी सी नाली सी होती है, ट्यूब सी होती है, पानी में डुबोए, ऊपर डिजिटल दौर है, रीडिंग आ जाती है कि इस वक्त पीएच कितनी है। रह गई बात ये कि कितना डालना है, ये टेस्ट ऑफ टाइम होता है। आप बेस्ट हैं, आप देखें कि मैंने कितना डाला है, उसके बाद उसको हल होने का टाइम भी दें। वो तो फौरन ही हल हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा तालाब है, फिर उसके बाद कोई या तो सिस्टम ऐसा हो कि पानी को ऐसे ऐसे हिलाया जाए ताकि सारा पानी ऊपर से नीचे से एक जैसा हो जाए, नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लेगा वो तालाब। एकड़ों में है तालाब, जाहिर है कि सारे पानी की पीएच एक जैसी हो जाए। तो एक हल्का सा स्प्रे करने के बाद सतह के ऊपर स्प्रे करना है, एक जैसा करने के बाद छोड़ दें उसको। घंटे बाद तकरीबन उसकी पीएच नोट करें, आपको पता चल जाएगा मेरी पीएच, इसकी पानी की पीएच पहले 6.5 थी, अब शायद ये 7.5 हो गई है। इसका मतलब है जितना मैंने चूने का पानी डाला है मुझे इतना ही और डालना है। फिर इसकी पहचान, ये अनबुझा चूना आप कैसे पहचानेंगे? मैं थोड़ी देर पहले गुजारिश कर रहा था कि दुकान पे लेने के लिए जाएं तो चूने का पत्थर और अनबुझा चूना दिखने में एक जैसा पत्थर होता है। जरा वो पत्थर उठाएं, गिलास में पानी डालें और पत्थर का टुकड़ा पानी में डाल दें। अगर वो वहां जाके बुड़बुड़ कर रहा है, गैस निकाल रहा है, तो वो अनबुझा चूना है। अगर वो वहां जाके बेंच पड़ा है तो इसका मतलब है वो तो चूने का पत्थर है। तो ये टेस्ट आपने खुद करना। तो ये सबसे सस्ता तरीका मेरे दानिश में, मेरे हिसाब से ये सबसे सस्ता तरीका है कि जिससे आप पानी की पीएच जो कम हो रही है उसे आप ऊपर ला सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछे सर, ये तो पानी का बताया आपने, जैसे ज़मीन जो हमारे पंजाब में है उसमें मोस्टली 7 से 8 जिनकी मतलब कि अच्छी फर्टिलिटी हो वो थोड़ी कम हो जाती है, कुछ ज़मीनों की पीएच ज़्यादा है। तो ज़मीन की पीएच कम करने के लिए मतलब हमें क्या करना चाहिए? पानी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी चीज़ बनाई है कि जो जिसमें अगर हम कोई तब्दीली करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो ठोस होगी, सॉलिड होगी, जाहिर है उसमें तो बहुत सारे मसाइल हैं। पानी में एक चीज़ डाली, थोड़ी देर में वो सारे में एक जैसी खुद ही फैल गई, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मिट्टी लें और हम चाहें कि सारी की सारी मिट्टी चारों तरफ से एक जैसी हो जाए, हमें अच्छी खासी मेहनत करके पहले उसको मिक्स करना पड़ेगा। तो सॉलिड सरफेस जो ठोस ज़मीन होती है उसमें पीएच की तब्दीली लाना तकरीबन बहुत मुश्किल है। आपको वो सारी मिट्टी उठानी पड़ेगी। जो सीमेंट मिक्स करने वाला वो मिक्सर होता है, शायद उसमें डालनी पड़ेगी किस्तों में, उसमें आपको वो केमिकल डालना पड़ेगा, मिक्स करें उसके बाद लाके मिट्टी डालें। तो ये काफ़ी आपका पानी आ रहा है हाँ ट्यूबवेल से, ये मुतबादल, हाँ ये मुतबादल काम हो सकता है कि आप उसको वो वाला पानी लगाएं, आप उस मिट्टी को वो वाला पानी लगाएं जिसकी पीएच आपने खुद से एडजस्ट की। जिप्सम छिड़का पीएच डाउन करने के लिए जमीन के लिए हमारा तही सुनिएगा, पोटाश नहीं इस्तेमाल करनी, उसके ऊपर आप 2 फसलें लगा लें, मकई और सूरजमुखी, तो पीएच डाउन हो जाएगी। जबरदस्त, तालियां इनके लिए। मकई और सूरजमुखी की फसल लगाएं तो जमीन की पीएच नीचे आ जाएगी। पोटाशियम नहीं डालनी उसमें, पोटाशियम नहीं डालना। देखिए पोटाश के अलावा तो खराब होगी, या तो उसे पोटाश पीएच शो कर रही है, पोटाश नहीं डालेंगे तो पीएच डाउन हो जाएगी। ऑलरेडी इसका मतलब उसमें मौजूद है पोटाशियम ज्यादा है तो पीएच एक्सपेरिमेंट देखें जो है ना फार्मर, ये आलू वाला है, उसके अलावा खमीज वाला है, ये जो है ना और सूरजमुखी, ये लाजमी पोटाश का इस्तेमाल करते हैं।
तो उसमें ऑलरेडी ज़्यादा